हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10th के बहुपद चैप्टर पढ़ेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आज इस वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। ऑब्जेक्टिव पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ेंगे इसके थ्योरी के बारे में। तो थ्योरी आप देख सकते हैं कि बहुपद, सबसे पहले बहुपद को इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनोमियल। अब बहुपद की पहचान क्या है कि कौन आता है ऑब्जेक्टिव में कि इनमें से कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है। तो सबसे पहले बहुपद की पहचान करते हैं। तो बहुपद की पहचान करने के लिए सबसे पहले देखेंगे कि एक स्क्वायर में होना चाहिए। देखिए, पावर 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, वो बहुपद है। ठीक, अगर पावर में माइनस आ जाए, चाहे बट्टा में एक्स आ जाए या रूट में एक्स आ जाए या एक्स के पावर कोई बट्टा आ जाए, तो क्या कहेंगे कि बहुपद नहीं है। देखिए, यहां से बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला है, यानी परीक्षा में आपको 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन जरूरी पूछता है कि इनमें से कौन बहुपद है, चाहे इनमें से कौन बहुपद नहीं है। तो देखिए, अलग अलग हम छाट दिए। बहुपद रूट में अंक रहेगा, डिजिट कोई रहेगा तो कोई उससे वो बहुपद है, बट रूट में ना तो एक्स होना चाहिए ना तो वाई होना चाहिए। अगर वाई का बहुपद है तो ना वाई नहीं होना चाहिए। ठीक, एक्स का बहुपद है तो एक्स नहीं होना चाहिए। इसके बाद देखिए, बहुपद नहीं के लिए पहचान बताए। बट्टा में एक्स नहीं होना चाहिए, नहीं रूट में एक्स होना चाहिए, और नहीं एक्स के पावर में कोई बट्टा होना चाहिए, और ना एक्स के पावर माइनस होना चाहिए। उसका कहेंगे बहुपद नहीं है। अब आता है कि बहुपद के घात। कि आपको क्वेश्चन पूछता ही है कि बहुपद का घात क्या है, या डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इसको इंग्लिश में बोलेंगे। तो देखिए, बहुपद के घात का मतलब होता है अधिकतम पावर ही बहुपद का घात कहलाता है। जिसका सबसे अधिक पावर हो वो बहुपद का क्या हो जाएगा, बहुपद के घात कहलाएगा। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 आपको दिखाई दे रहा होगा, इसमें बहुपद का घात 2 है। इसमें बहुपद का घात कितना है, 2। दूसरा है x³ - 1, इसमें बहुपद का घात के बारे में बोला जाए तो इसमें 3 है, क्योंकि इसका x का अधिकतम पावर कितना है, 3 है। अब तीसरा देखिए उदाहरण में y+2 में बहुपद का घात क्या है, 1 है। अब 1 क्योंकि y के पावर कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। इसके बाद देखिए कि बहुपद के प्रकार, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, और साथ ही में हम इसका उदाहरण भी दे दिए हैं कि बहुपद। देखिए, अब यहाँ देखिए आपको ऑब्जेक्टिव बताया जा रहा है, तो ऑब्जेक्टिव के लिए बस इतना ही जानना काफी है। ठीक है, इसका डिटेल्स नहीं जानते हैं। तो बहुपद 4 प्रकार के होता है: रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, चतुर्घात बहुपद। इसका सबके परिभाषा सुन लीजिए कि रैखिक बहुपद जिसका पावर 1 हो, यानी जिसका अधिकतम पावर 1 हो, उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। अब देखिए 2x + 5, x के पावर कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। 3y - 2, y के पावर कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। यानी रैखिक बहुपद जिसका अधिकतम पावर क्या हो, 1 हो। द्विघात बहुपद जिसका अधिकतम पावर 2 है। देखिए 5x² + 6x + 9 में आपको अधिकतम पावर कितना दिखाई दे रहा है, 2 दिखाई दे रहा है। y² - 1 दूसरा उदाहरण है, इसमें भी अधिकतम पावर 2 है। 2y² + 5y + 6 में इसका भी अधिकतम पावर कितना है, 2 है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि द्विघात बहुपद है। त्रिघात बहुपद किसे कहेंगे, जिसका अधिकतम पावर 3 हो। जैसा कि देख सकते हैं x³ - 1 y³ - y² + 2y - 5। और चतुर्घात बहुपद में यानी जिसका अधिकतम पावर 4 हो उसे चतुर्घात बहुपद कहते हैं। देखिए x के पावर 4 - 1, x का अधिकतम पावर कितना है, 4 है। 3y के पावर 4 - 2y³ + 5y² + 6y - 2, इसका भी अधिकतम पावर कितना है, 4 है। इसलिए क्या है, चतुर्घात बहुपद है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। तो देखिए, द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं जनरल फॉर्म। तो द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है, ax² + bx + c होता है। यानी कि जिसमें x² लगा रहेगा, आगे का जो गुणांक होता है इसको कोफिशिएंट बोलते हैं इंग्लिश में। तो आगे का गुणांक a, और जिसके साथ x है उसको b, और जिसके साथ x नहीं है उस c का मान होता है। अब चलते हैं, द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होती है। 1 नंबर के परीक्षा में क्वेश्चन यहां से आता है कि द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या क्या होती है। तो द्विघात बहुपद में 2 शून्यक होता है, एक का नाम है अल्फा और दूसरा का नाम है बीटा।
अल्फा और बीटा, इसको अल्फा बोलेंगे, इसको बीटा बोलेंगे। अब यहां से कुछ फॉर्मूला हो जाता है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। अब हमको द्विघात बहुपद निकालना होगा, तो द्विघात बहुपद के जो फॉर्मूला होता है वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इसको एकदम मेन फॉर्मूला है, ऑब्जेक्टिव में और सब्जेक्टिव दोनों जगह आपसे पूछा जाएगा, इसलिए आप इसको ख्याल रख लीजिए कि द्विघात बहुपद का फॉर्मूला जो होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। अब आते हैं त्रिघात बहुपद में, तो त्रिघात बहुपद का सबसे पहले जनरल फॉर्म देख लीजिए, यानी व्यापक रूप। तो व्यापक रूप जो होता है ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, यानी कि जिसके साथ एक्स क्यू लगा हो, आगे का जो कॉफिशिएंट यानी गुणांक होगा ए होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक बी होगा और एक्स का गुणांक सी होगा, और डी जिसके साथ एक्स नहीं जुड़ा हो वो डी का मान होता है। अब बात करते हैं त्रिघात बहुपद में कितने शून्यक होते हैं। तो त्रिघात बहुपद में जो शून्यकों की संख्या होती है वो 3 होती है, अल्फा बीटा और गामा। कौन कौन होती है, अल्फा बीटा और गामा। अब देखिए त्रिघात बहुपद निकालने का जो फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूला को बोलेंगे एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा होता है। अब थोड़ा सा समझिए कि इसमें से जो दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये कहां से निकलेगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू होता है माइनस बी बाई ए। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी बाई ए। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू होता है सी बाई ए, और एक और होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा माइनस डी बाई ए। यानी इतना फॉर्मूला इसका त्रिघात बहुपद का है। ठीक, इसके बाद कुछ अन्य महत्वपूर्ण सूत्र देख लीजिए, और जो सूत्र है परीक्षा में भी पूछा जाता है 1 नंबर में। और ये जो फॉर्मूला है ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए शॉर्टकट फॉर्मूला बता रहे हैं, क्योंकि एकदम फिक्स है, पूछता है ऐसा क्वेश्चन 1 नंबर का। 1/, अल्फा प्लस 1/, बीटा अगर दिया रहे मान निकालने के लिए, तो डायरेक्ट आप माइनस बी बाई सी कर दीजिए। क्या करना है, माइनस बी बाई सी। 1/, अल्फा प्लस 1/, बीटा दिया रहे तो, या अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसका फॉर्मूला देखिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। एक और आता है, जैसे दिया रहता है कि अल्फा माइनस बीटा बराबर कुछ भी दे दिया रहेगा और पूछेगा कितना होगा, तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पता माइनस बी बाई ए करके निकाल लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा का सी बाई ए करके निकालते हैं, तो इसलिए अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा निकालेंगे। अब एक और फॉर्मूला देखिए, अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू। अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू होता है अल्फा प्लस बीटा का होल क्यू माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। क्या होता है, अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू बराबर अल्फा प्लस बीटा का होल क्यू माइनस 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा। अब देखिए, अब समझिए, अब देखिए जो ऑब्जेक्टिव का जो क्वेश्चन है, अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।